हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। सो ये जो करंट अफेयर्स की क्लास है, ये आपके गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये करंट अफेयर्स अब आपके लिए अवेलेबल हैं। और करंट अफेयर्स की पीडीएफ से रिलेटेड अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप यहाँ पर एक नंबर दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन पर, उस नंबर के थ्रू जो है वो जानकारी हासिल कर सकते हैं। नंबर है 9713283811 या फिर 9713282838। देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा। बाकी लाइक का बटन जरूर हिट कर दीजिएगा। हमारी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर लेक्चर से रिलेटेड अपडेट्स हम प्रोवाइड करा देते हैं और इंग्लिश और हिंदी दोनों फॉर्मेट में ये करंट अफेयर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो जब पहली न्यूज हम लोग को देखने को मिल रही है, आप देख सकते हैं इनकी फोटो। ये जो है, ये जेम्स फर्ग्यूसन है। इनको नया आईपीसीसी का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया। आईपीसीसी मतलब इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इसके नए चेयरपर्सन हम लोग को देखने को मिल रहे हैं जेम्स फर्ग्यूसन। और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आईपीसीसी का। इसके बारे में मैं पहले भी जो है वो कवर अप करा चुका हूँ। राइट, इवन हम अभी हमारी जनरल स्टडीज की क्लास में, लाइव क्लासेस में एनवायरमेंट की क्लास चल रही है जिसमें आईपीसीसी टॉपिक भी जो है वो कवर हुआ है। आप में से जो भी स्टूडेंट हमारी जनरल स्टडीज की क्लासेस लेना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं और लाइक का बटन हिट करना मत भूलना। अब नेक्स्ट देखो यार, हमारा जो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका एक रॉकेट है पीएसएलवी C56। अब ये रॉकेट का नाम याद रखना, ठीक है। इसने टोटल 7 सैटेलाइट अभी लॉन्च करी है, जिनमें से एक इंडियन सैटेलाइट थी और 6 सिंगापुर की सैटेलाइट ये अपने साथ लेकर गया था। तो ये फैक्ट थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करें तो टीवी नरेंद्रन। तो ये नाम याद रखना, ये टीवी नरेंद्रन है। ये टाटा स्टील के सीईओ और एमडी की पोजीशन पर 5 साल के लिए अब फिर से रहेंगे। अब फिर से इसलिए रहेंगे क्योंकि पहले भी हमें देखने को मिला था कि 2017 में जो है वो इनको एमडी और सीईओ यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ जो है वो बनाया गया था। तो ये इनका नाम बस याद रखना, कभी कभी ऐसे नाम जो है वो स्टेट पीएससी वनडे एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाते हैं। अब जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, माचेल माता यात्रा, माचेल माता यात्रा, क्वेश्चन बनेगा ये यात्रा या ये फेस्टिवल, ये उत्सव जो है या महोत्सव जो है वो कहाँ का है। तो जम्मू एंड कश्मीर का ये महोत्सव हम लोग को देखने को मिल रहा है। और ये बताया जा रहा है कि हिमालय की जो रेंज है, हिमालय श्रृंखला जिसको हम लोग बोलते हैं, वहां पर एक पाडर घाटी है। तो कभी कभी क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पाडर वैली जो है वो कहाँ पर है, तो ये जम्मू एंड कश्मीर में है। तो वहीं पर ही ये मंदिर हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, जहां पर श्रद्धालु आते हैं। ये यात्रा जो है वो शुरू होती है, लोग आते हैं, दर्शन करते हैं पूरे इंडिया से। और ये यात्रा जो है वो चलेगी 5 सितंबर तक। और यहाँ पर पूरी व्यवस्था एडमिनिस्ट्रेशन ने, जिला प्रशासन ने पूरी व्यवस्था जो है वो करवा दी है श्रद्धालुओं के लिए। आगे की बात करें, अब देखिए, ये जो न्यूज है इसमें बताया जा रहा है कि 100 माइक्रोसाइट प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंडर। तो जो ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण जो है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है, इसने लॉन्च करी है 100 माइक्रोसाइट प्रोजेक्ट आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंदर। ये माइक्रोसाइट जो है, ये बेसिकली आप कह सकते हैं समूह है, ये एक प्रकार का ग्रुप है छोटे और मीडियम स्केल क्लिनिक का, नर्सिंग होम का, हॉस्पिटल का, जहां पर 10 से भी कम बेड्स होते हैं, लेबोरेटरीज का, फार्मेसीज का और भी दूसरे हेल्थ केयर फैसिलिटीज का। राइट, तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत जो है वो अब इनको कनेक्ट जो है वो कर लिया गया है। यहाँ पर भी जाकर पेशेंट जो है वो सर्विस ले सकते हैं। मतलब अब कुल मिलाकर आयुष्मान भारत जो मिशन है उसको एक्सपेंड कर रहे हैं, उसको और ज्यादा जो है वो बढ़ा रहे हैं, जिससे कि और ज्यादा से ज्यादा छोटी छोटी जो क्लिनिक्स वगैरह है वो भी आयुष्मान भारत के तहत जो है वो पेशेंट्स को सर्विस जो है वो दे सकें। तो इसके लिए ये चीज जो है वो शुरू की गई। ये फैक्ट ध्यान में रखो। नेक्स्ट टॉपिक, नेशनल मार्टियर मेमोरियल एंड नेशनल रेलवे सेफ्टी म्यूजियम। तो राष्ट्रीय शहीद स्मारक और राष्ट्रीय रेलवे सुरक्षा संग्रहालय का अभी रिसेंटली जो है उद्घाटन हुआ। राइट, और ये नया उद्घाटन जो है वो लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ। श्री संजय चंद्र जो डायरेक्टर जनरल हम लोग को रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ के जो है वो देखने को मिलते हैं, महानिदेशक। राइट, और इन्होंने रिसेंटली जो है वो कंस्ट्रक्ट किया नेशनल मार्टियर मेमोरियल एंड नेशनल म्यूजियम फॉर रेलवे सेफ्टी। राइट, और ये कहां पर किया? जगजीवन आरपीएफ एकेडमी में किया, जो लखनऊ में है। कभी कभी एकेडमी वगैरह से रिलेटेड भी जो है वो क्वेश्चन आ जाता है कि फलाना ये फलाना बताओ अकादमी कहाँ पर है। राइट, तो ये आपको जो है वो पता होना चाहिए। ये बेसिकली ये जो शहीद स्मारक जो हम लोग को देखने को मिल रहा है,
मार्टियर मेमोरियल जो हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, ये बेसिकली 4800 स्क्वायर मीटर के एरिया पर जो है वो फैला हुआ है, राइट। तो ये चीज बताई जा रही है। और 1957 से लेकर अभी तक के 1014 शहीद आरपीएफ जवान जो है उनको ट्राइब्यूट जो है वो दी हुई है, उनको श्रद्धांजलि जो है वो दी गई है। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, उनके नाम यहाँ पर पूरे जो है वो अ, अ, लगाए गए हैं। और मोटो जो है वो इस म्यूजियम का हम लोग को जो है वो क्या देखने को मिल रहा है, तो बताया ये जा रहा है आदर्श वाक्य। तो मोटो जिसको हम जो है वो कहते हैं, तो ज्ञानवर्धन सन ज्ञानवर्धन यच संरक्षणाएं। तो ये मोटो जो है वो थोड़ा सा ध्यान में रखना, कभी कभी ये चीज जो है वो पूछी जा सकती है। जो ज्ञान को बढ़ावा देने और विरासत की रक्षा करने के लिए आरपीएफ के लिए एक सतत प्रेरणा के रूप में कार्य करता है। तो ये आदर्श वाक्य जो है वो संग्रहालय का आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, ये वाली चीज पूछ सकते हैं ये लोग। फिर यूनियन मिनिस्टर अमित शाह ने रिलीज करी एक किताब जिसका टाइटल है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई। तमिलनाडु के अंदर ये जो है वो किताब जो है वो रिलीज हुई है, राइट। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की यादें कभी नहीं मरती, ये किताब जो है वो रिलीज हुई है रामेश्वरम तमिलनाडु में। यूनियन मिनिस्टर जो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो हैं, ये बेसिकली इस ओकेशन पर यहाँ पर पहुंचे और अपॉर्चुनिटीज ओपन की गई स्पेस साइंस में हमारे बच्चों के लिए और स्टार्टअप्स के लिए मोदी जी की लीडरशिप के अंडर। तो ये सब बातें उन्होंने कही। एपीजे अब्दुल कलाम का जो हम लोग को देखने को मिल रहा है ड्रीम जो है स्पेस साइंस का, वो फुलफिल कर रहे हैं मोदी जी, राइट, के नए नए इन्वेंशंस, राइट। तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। बस ये सब चीजों के बारे में उन्होंने बताया हुआ है। इस किताब के अंदर विजन फॉर न्यू मिलेनियम पर फोकस जो है वो किया गया है कि आने वाले समय में किस प्रकार से हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में जो है वो आगे बढ़ेंगे, राइट। नए डायरेक्टर हम लोग को एनएसीसी के, एनएसीसी मतलब राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यान परिषद, जिसको बोलते हैं हम लोग नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिशन काउंसिल, ये रिसेंटली बताया जा रहा है कि एनएसीसी ने रिसेंटली अनाउंस किया है, अपॉइंट किया है प्रोफेसर गणेशन कन्नाबीरन को, राइट, एक नए डायरेक्टर के तौर पर। बस इनका नाम जो है वो आप ध्यान में रखिएगा, राइट, प्रोफेसर गणेशन कन्नाबीरन। तो ये अब हम लोग को जो है वो कौन देखने को जो है वो मिल रहा है, न्यू न्यू बेसिकली डायरेक्टर जो है वो नए निदेशक जो है वो देखने को मिल रहे हैं एनएसीसी के। बस इतनी सी चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा, दैट्स इट। अब नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में भी जो है वो न्यूज है। पहली बार एक सर्टिफिकेट बर्थ का जो है वो एक ट्रांसजेंडर को दिया गया राजस्थान के अंदर। तो राजस्थान में पहली बार किसी ट्रांसजेंडर को जन्म का प्रमाण पत्र जो है यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो दिया गया। तो ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट बताया जा रहा है कि दुनिया की लार्जेस्ट प्राइवेट कम्युनिकेशन सैटेलाइट, विश्व का सबसे बड़ा निजी संचार यानी कि प्राइवेट निजी संचार उपग्रह जुपिटर 3 जो है वो लॉन्च किया गया। किसने? स्पेस एक्स, स्पेस एक्स एजेंसी ने लॉन्च किया। 27 जुलाई 2023 को स्पेस एक्स ने लॉन्च किया दुनिया का सबसे बड़ा प्राइवेट कम्युनिकेशन सैटेलाइट जुपिटर 3 फैल्कॉन हैवी रॉकेट का उपयोग करते हुए नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A फ्लोरिडा यूएसए में जो है वहां से लॉन्च किया गया। इसको डेवलप किया है मार्क्सर टेक्नोलॉजीज ने, राइट। अब ये डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। जुपिटर 3 सैटेलाइट जो है वो रिकॉर्ड करेगी एज अ लार्जेस्ट कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो अभी तक बनाई गई है स्पेस एक्स की, राइट। तो ये फैक्ट ध्यान में रखना। न्यू दिल्ली के अंदर बताया जा रहा है कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया इंडिया का ग्रैंड इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर भारत मंडपम का, राइट। तो भारत मंडपम जो है प्रगति मैदान न्यू दिल्ली के अंदर लॉन्च किया गया। ये बस फैक्ट ध्यान में रखिए। नेक्स्ट इनका नाम आपको याद रखना है शंकरी चंद्रन। शंकरी चंद्रन का जो है वो नाम आपको ध्यान में रखना है, शंकरी चंद्रन। शंकरी चंद्रन को अवार्ड मिला है माइल्स फ्रैंकलिन लिटरेरी अवार्ड, नोवेल टी, उनकी नोवेल के लिए टी टाइम एट सिनेमन गार्डन, राइट। तो ये इनकी अब टी टाइम आप लिखेंगे टी टाइम, चाय टाइम नहीं है, टी टाइम एट सिनेमन गार्डन, राइट। तो इनका उपन्यास है, नॉवल है, इसके लिए माइल्स फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार लिटरेरी अवार्ड जो है वो इनको मिला है शंकरी चंद्रन को। बस 83rd
चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया का अवार्ड जो है वो गया है आदित्य सामंत के पास। कैनरा बैंक आपको ध्यान में रखना है, कैनरा बैंक जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट, कैनरा बैंक, ये बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। ये लीडिंग लेंडर है स्टेट पीएसयू का, स्टेट पीएसयू वगैरह समझते हो, राइट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो लगातार 5वां साल हम लोग को देखने को मिल रहा है कंपनी स्कोर स्टेट की यानी कि सरकारी पीएसयू को लगातार 5वें साल कैनरा बैंक सबसे ज्यादा लोन्स प्रोवाइड करा रहा है। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे जो है वो ऑब्जर्व कब किया जाता है? 28 जुलाई को। हेपेटाइटिस बेसिकली एक लिवर से जुड़ी हुई डिजीज है, कभी कभी ये भी आपको पता होना चाहिए, एक ऐसी बीमारी है जो किससे जो है वो जुड़ी है, लिवर से हमारे, राइट। और इसको हर साल 28 जुलाई को सेलिब्रेट जो है वो किया जाता है। ऑब्जेक्टिव यही है कि लोगों को जो है वो हेपेटाइटिस के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो देनी है, अवेयरनेस देनी है, राइट। तो ये फैक्ट ध्यान में रखो। मेरी मेरी माटी मेरा देश अभियान, ये एक इनिशिएटिव किस मिनिस्ट्री का है, किस मंत्रालय का है? तो मेरी माटी मेरा देश अभियान ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास मंत्रालय का इनिशिएटिव हम लोग को देखने को मिलता है। अब हमारे करंट अफेयर्स में सिर्फ इतना ही नहीं होता, पूरी चीज आपको मिलेगी। अब एक वन लाइनर करंट अफेयर्स भी आपके सामने है। भूटान आपको जो है वो ध्यान में रखना है। सक्सेसफुल रुबेला, भूटान के अंदर हम लोग को देखने को मिला कि रुबेला जो है वो खत्म किया गया, पूरी तरह से रुबेला की बीमारी खत्म हुई भूटान के अंदर, राइट। नेक्स्ट, राजस्थान में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो है वो उद्घाटन किया 6 ईएमआरएस का। ये ईएमआरएस जो है वो क्या है, तो इसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूं। ईएमआरएस, 6 ईएमआरएस का जो है वो उद्घाटन किया। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, ये बेसिकली जो ट्राइबल बच्चे जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, आदिवासी बच्चे जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो ये बेसिकली उनके लिए है, राइट। आदिवासी बच्चों का स्कूल आप जो है वो कह सकते हैं। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2022 में जापान की जनसंख्या बताई जा रही है कि 8 लाख से जो है वो घट गई है, क्योंकि जापान में बुजुर्ग लोग ज्यादा हैं, आपको पता होगा इस चीज के बारे में। रुचिरा कंबोज, हाल ही में रुचिरा कंबोज जो है संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास के 62वें सत्र की अध्यक्षता इन्होंने करी है। रुचिरा कंबोज ने 62nd सेशन यूनाइटेड नेशन सोशल डेवलपमेंट का हुआ था, उसकी चेयरपर्सन बनी। डेनमार्क, ये यूरोपियन कंट्री है, ध्यान में रखना। बताया जा रहा है कि डेनमार्क जो है इस कंट्री के हैं जोनास विंगयार्ड, इन्होंने 110वां एडिशन जो है टूर दे फ्रांस का जो है वो जीता है। फिर इसके अलावा गुजरात में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने सेमिकॉन इंडिया का उद्घाटन किया। इसके अलावा उत्तम सिंह को अपॉइंट किया गया है कैप्टन जूनियर इंडियन हॉकी टीम का, जर्मनी में जो हॉकी टूर्नामेंट हुई उसके लिए। उत्तर प्रदेश स्टेट के अंदर एशियन यूथ जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप जो है वो ऑर्गेनाइज की गई। ये फैक्ट ध्यान में रखना कि यूपी पीसीएस वाले स्टूडेंट तो बिल्कुल अच्छे से याद रखिए। नई दिल्ली में दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम युगे युगीन भारत, युगे युगीन भारत का निर्माण हो रहा है, कंस्ट्रक्शन जो है वो हो रहा है। इसके अलावा रिसेंटली आदित्य सामंत 83rd ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया जो है वो बन गए हैं। तो ये देखिए वनडे न्यूज भी मैंने आपको जो है वो बताई है, और जैसे हिंदी में ये पूरी चीज लिखी थी वैसे ही हमारी पीडीएफ में इंग्लिश में भी पूरी चीज यहाँ पर जो है वो दी जाती है। तो लाइक का बटन जरूर हिट करिएगा अगर आपको अच्छा लगा हो तो, राइट। नए आए हैं आप चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।